दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर कोई भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष को इस मंत्र को बोलते हुए छू करके आ जाता है तो उसकी कैसी भी मनोकामना हो वह समय रहते पूरी हो जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पीपल ऐसा वृक्ष है जिसमें तीनों देवताओं का निवास माना जाता है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही इस वृक्ष में वास करते हैं। इसलिए जिन भी लोगों को पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है या फिर शनि दोष होता है, उन्हें पीपल वृक्ष से संबंधित उपाय ज़रूर करना चाहिए। शनि दोष वालों को यह उपाय तो बिल्कुल ज़रूर करना ही चाहिए, क्योंकि पीपल से जुड़े हुए उपाय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और जल्द ही असर दिखाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहे हैं जिसे पीपल के वृक्ष के सामने बोलने मात्र से ही व्यक्ति की हर इच्छा उसी समय पूर्ण हो जाती है। इसलिए दोस्तों, हमारे द्वारा बताए जाने वाले इस उपाय को आप ध्यान से सुन लें, क्योंकि अगर आप इसे सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो आपको इसका पूर्ण फल कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों, यह इतना शक्तिशाली प्रयोग है जिसका असर कभी भी खाली नहीं जाता है। अगर इस प्रयोग को कोई भी व्यक्ति पूरे विधि विधान के साथ में कर ले तो केवल कुछ समय के अंदर ही यह प्रयोग अपना असर दिखाने लगता है। अब बताते हैं आपको इस पीपल के वृक्ष को प्रयोग को किस प्रकार आपको करना है और कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए इस प्रयोग को करने के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाल रंग का पेन इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक लाल रंग का पेन का इस्तेमाल, कोई भी या लाल रंग की स्याही वाला पेन या स्केच पेन या मार्कर पेन, आप कैसा भी पेन लाल रंग का ले सकते हैं। इस उपाय के लिए बिल्कुल सही रहेगा, जिसमें आप पीपल के पत्ते पर आसानी से अपनी इच्छा लिख सकेंगे। ध्यान रखना है कि लिखते समय पीपल का पत्ता फटना नहीं चाहिए। यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन ही करना है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाएं और यह लाल रंग का जो आपने मार्कर पेन लिया है इसको अपने पास अवश्य रख लें। दोस्तों, आपको ऐसा पीपल का पत्ता लेना है जो एकदम साफ सुथरा हो तथा कहीं से भी कटा फटा बिल्कुल भी ना हो, और उस पत्ते को आपको पीपल के पेड़ के तने से जुड़ा हुआ ही रहने देना है। उसको आपने पीपल के पत्ते को तोड़ना नहीं है। पेड़ में ही जुड़ा हुआ रहे पीपल का पत्ता तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको उसे अलग नहीं करना है। देखो दोस्तों, हर बात गौर से सुनना ताकि उपाय गलत ना हो और पूरा उपाय का पूरा फल प्राप्त हो सके। चलिए इस उपाय की शुरुआत करते हैं। आपको इस उपाय को शनिवार के दिन से ही करना है, ध्यान रहे, और शनिवार को आपको इस प्रयोग को करते रहना है। दोस्तों, पीपल के पेड़ पर लगे पत्ते पर लाल रंग से अपनी मनोकामना लिखकर उस पीपल की पत्ती को मोड़कर आपको कलावा बांध देना है। ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपकी इच्छा पैसों से जुड़ी हुई है या फिर प्यार से जुड़ी हुई है तो आपको लाल रंग का धागा ही बांधना है। लेकिन अगर आपकी इच्छा किसी दुश्मन से छुटकारा पाने की है तो आपको लाल रंग का धागा इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको काले रंग के धागे का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, इन छोटी छोटी सी सावधानियों से अगर आप इस उपाय को करते समय ध्यान में रखते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। दोस्तों, ध्यान रहे कि धागा आप टाइट करके बिल्कुल ना बांधें, क्योंकि ऐसा करने से वह पीपल का पत्ता फट सकता है। पीपल के पत्ते को हल्का सा मोड़ करके आपको थोड़ा सा ढीला धागा बांधना होगा। ध्यान रखें, जब आप उस पीपल के पत्ते में अपनी इच्छा लिख रहे हों तो उसमें आपको उसी समय यह इच्छा बोलकर ही लिखनी है।
उसी समय आपको पीपल के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी को झुक करके मिट्टी को उठा लेना है और फिर उस मिट्टी से आपको हल्का सा अपने माथे पर टीका लगा लेना है और थोड़ी सी मिट्टी आपको अपने घर पर लेकर के आनी है। किसी कागज़ की पुड़िया में आपको बांध करके और मंदिर में आप उस कागज़ की पुड़िया को रख दीजिए। ध्यान रहे दोस्तों, एक चुटकी पीपल के नीचे की मिट्टी लेनी है, ज़्यादा मिट्टी आपको नहीं लेनी है, इतनी मिट्टी ही काफ़ी होगी। अब आपको क्या करना है, घर के मंदिर में आपको यह मिट्टी रखने के पश्चात आपको एक दीपक जलाना है। देसी घी का दीपक जलाएं तो अति उत्तम रहेगा। साथ ही दीपक जलाते समय आपको हनुमान जी का स्मरण करना है और अपनी मनोकामना प्राप्ति का ध्यान करना है कि हनुमान जी महाराज हमारी यह मनोकामना है और हमारी यह मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए। अब आपको एक छोटा सा मंत्र है, उस मंत्र को बोलते जाना है और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है, आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। मंत्र है ओम ह्रीम वट स्वाहा, ओम ह्रीम वट स्वाहा। बस बहुत छोटा सा मंत्र है, आपको इस मंत्र को 8 बार बोलना है। इस प्रकार से आपने यह उपाय कर लेना है। अगले शनिवार के दिन भी आप यह उपाय को कर सकते हैं। शनिवार के अलावा भी आप बाकी दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, रविवार के दिन को छोड़ के। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। उसके पश्चात आपने जब दोबारा करें उपाय, यदि आप रविवार के दिन छोड़ करके बाकी दिन करना चाहते हैं तो 7 दिन इस उपाय को कर लें। उसके बाद आपने उस पीपल के पत्ते को तोड़ लेना है जिसमें आपने मनोकामना लिखी थी। अब वह जो आपने मिट्टी इकट्ठी की है अपने घर पर, उस मिट्टी को भी और उस पीपल के पत्ते को भी वही पीपल के जड़ में आपको थोड़ा सा गड्ढा खोद करके या थोड़ा मिट्टी खोद करके आपको वहीं पर उस पीपल के पत्ते को दबा देना है। इस उपाय को आप शनिवार के दिन करें और शनिवार के दिन ही आपको इस पीपल के पत्ते को ज़मीन में यानी पीपल की जड़ के पास दबाना भी है। यदि आप इस प्रकार से इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना होगी, महादेव की कृपा से, भगवान वासुदेव की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से आपकी वह मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको यह उपाय कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमः शिवाय।